तुमने अपनी लाइफ में ये लाइन डेफिनेटली सुनी होगी कि फॉलो योर पैशन एंड you'll never have to work a day in your life. Follow your passion. Follow your passion, and you will never need to work another day in your life. You have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. और ये सुनने में बहुत सी लगती है बट एक्चुअली इट इज़ कम्प्लीटली एंड अटरली रॉन्ग एंड कम्प्लीट बुलशिट. बट रियलिटी में दिक्कत यहाँ आती है कि जब भी कोई इस सेइंग को सुनता है या पढ़ता है तो उसे ये लगने लग जाता है कि वो अगर सिर्फ किसी चीज़ से प्यार करता है या किसी चीज़ के बारे में पैशनेट है तो वो चीज़ में उसे डायरेक्टली सक्सेस मिल जाएगी. बट दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. बिकॉज जब भी आप इस थिंकिंग के बारे में सोचते हो, इस सेइंग के बारे में सोचते हो, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती है कि अगर मैं सिर्फ वही करूँ जो मुझे करने में अच्छा लगता है तो मुझे ज़िंदगी में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा. तो ये बहुत ही गलत तरीके से सोच रहे हो आप. बिकॉज जो लाइफ का सच है वो इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट है. और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मुझे भी पहले यही लगता था कि फॉलो योर पैशन, डू ओनली व्हाट यू लव एंड यू नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ. बट ये मिथ एक्चुअली आपको बर्बाद कर सकती है. एंड दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे टू ब्रेक दिस मिथ एंड टू एक्चुअली टेल यू द रियलिटी कि आपको इसकी जगह अपना माइंडसेट किस तरह बनाना है और इस सेइंग के अंदर एक्चुअली कितनी सच्चाई है और इस माइंडसेट के अंदर कितनी एक्चुअल में ट्रूथ है और कितनी बकवास है. तो जो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है ना वो है द फील गुड ट्रैप. तो देखो, किसी चीज़ के अंदर पैशनेट होना बिल्कुल गलत नहीं है, एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है. बट अगर आपको लगता है कि इस चीज़ के अंदर पैशनेट हो और आप उसके अंदर करियर भी बना सकते हो तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है. बिकॉज पैशनेट होना इज़ वन थिंग एंड किसी चीज़ के अंदर प्रॉपर एक करियर बनाना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे टीनेजर्स को या बच्चों को या यंग एडल्ट्स को भी गेमिंग बहुत पसंद होती है ऑन PS5, ऑन देयर PC. और मैं खुद भी गेम्स खेलता हूँ लाइक RDR2, GTA 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम सब अगर चाहें सिर्फ पूरे दिन गेम्स खेलना तो हमें बहुत मज़ा आएगा. बट कैन वी एक्चुअली मेक करियर्स इन गेमिंग जस्ट बिकॉज वी लव गेमिंग? नहीं. बिकॉज करियर अगर आपको गेमिंग में बनाना है यू हैव टू राउट्स. फर्स्ट वन इज़ बिकम ए यूट्यूबर, कमेंट्री वगैरह करो. सेकेंड इज़ प्रोफेशनल राउट जहाँ पे आपको गेमिंग में बहुत अच्छा होना पड़ेगा और आपको ई स्पोर्ट्स में आना पड़ेगा, टूर्नामेंट्स खेलने पड़ेंगे एंड देन यू विल विन सम मनी एंड अगेन यूट्यूब चैनल होगा आपका. तो बात ये है कि अगर सब गेमर्स जो गेम इन्जॉय करते हैं खेलना और पूरे पूरे दिन खेल सकते हैं, अगर सबको ये लगने लग जाएगा कि भाई मेरा पैशन है ये और मैं इस पर करियर बना सकता हूँ, तो दे विल मोस्टली फेल और बहुत जल्दी फेल होंगे. बिकॉज जब भी आप किसी चीज़ को अपने पैशन से अपना काम बनाते हो तो जो पूरा डायनामिक है वो टोटली चेंज हो जाता है. बिकॉज आपने सुना होगा कि बहुत लोग टेक के बारे में पैशनेट होते हैं लाइक स्टीव जॉब्स. बहुत लोग फुटबॉल के बारे में पैशनेट होते हैं लाइक रोनाल्डो और मेस्सी. और इस सब लोगों के जो मैं नाम ले रहा हूँ दे आर एक्चुअली वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क. बट ये सब लोग भी अपने काम से वंस इन अ वाइल ब्रेक लेते हैं बिकॉज दे नो एज सून एज योर पैशन टर्न्स इनटू वर्क, आपकी पैशन वाली जो इनिशियल फीलिंग्स होती हैं जो आपको बहुत अच्छा फील करा रही होती हैं, जिसे हम कहते हैं द फील गुड पार्ट, वो ख़त्म हो जाती हैं. बिकॉज अब आपके पास है डेडलाइंस, अब आपके पास है काम कंप्लीट करने के लिए, अब आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इस गेमिंग वाली चीज़ को या आपकी किसी भी पैशनेट चीज़ को, चाहे कुछ भी हो, चाहे टेक हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कुछ भी हो, वो जो डेडलाइंस हैं और जो नॉन एन्जॉयबल स्टफ़ है वो आपके पैशन को जब वो वर्क में कन्वर्ट होता है उसे बहुत ही कम इंजॉयबल बना देती है. इवन दो बहुत लोग उसे फिर भी इंजॉय करते हैं बट नॉट एज मच. एंड दैट इज़ वाई हर इंसान अपने पैशन को अपने काम में या करियर में या मनी अर्निंग स्किल के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता. और इसी वजह से जो आपकी फील गुड पार्ट है अबाउट बीइंग पैशनेट अबाउट समथिंग वो बहुत जल्दी फेड हो जाएगा एज सुन एज यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट प्रोफेशनली. और ह्यूमन नेचर का सच ये है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हो बट अगर आप उसको सारा टाइम देते रहोगे और सारा टाइम उसके साथ बैठे रहोगे, सारा टाइम कुछ ना कुछ करते रहोगे, तो आप उस चीज़ से भी थक सकते हो, आप उस चीज़ से भी टायर्ड हो सकते हो और आप उस चीज़ की वैल्यू भी कम करना शुरू कर सकते हो. बिकॉज दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर. बिकॉज जब कोई चीज़ आपको दूर से दिख रही होती है तो बहुत अच्छी लगती है और जब पास जाते हो ना तो उसकी जो चमक है वो कम होने लग जाती है. और अब आते हैं उस बात पे जो स्टीव जॉब्स ने कही थी, जिनका ये एक्चुअली कोट है कि फॉलो योर पैशन एंड यू वोंट हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ. और इस लाइन का मतलब लोगों ने इतना गलत निकाला कि लिटरली स्टीव जॉब्स ने जो चीज़ कही थी बिल्कुल उसका उल्टा मान लिया. बिकॉज लोगों को ये सेइंग सुन के लगा कि स्टीव जॉब्स कह रहे हैं कि फाइंड व्हाट्स फन. बिकॉज रियलिटी में पीपल थिंक अबाउट पैशन एंड दे थिंक अबाउट वर्किंग 2 hours विद अ लाटे इन अ कैफे. लाइक रियलिटी में कंपनी, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, टीम्स
अचीवमेंट्स ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं कुछ आप बिल्ड कर सकते इस तरीके से। बिकॉज अगर आप स्टीव जॉब्स का एक कोट लोगे और उनकी एक्चुअल लाइफ से कंपेयर करोगे, देन इट मेक्स टोटल सेंस। बिकॉज स्टीव जॉब्स के पास एक पर्पस था एंड ही वॉज नॉट अ गाय हु वॉज पैशनेट अबाउट समथिंग, देन ही वेंट टू अ कैफे, ही ऑर्डर्ड अ कॉफी, ही सैट देयर फॉर 2 hours with the laptop, worked a little, and then he went away and went to home and then started posting on social media how he worked so much. Reality mein he was an obsessed guy who worked 16-hour days, 18-hour days, and the only thing on his mind 24/7 was Apple. जिसका मतलब है कि he was not passionate about Apple, he was actually obsessed with Apple. And जब आप किसी चीज़ से obsessed होते हो तो पैशन एक बहुत छोटा वर्ड आ जाता है, बिकॉज ऑब्सेशन मीन्स एवरीथिंग। पर्सनल लाइफ निगलेक्ट हो गई, सब कुछ निगलेक्ट हो गया, रिलेशनशिप निगलेक्ट हो गई। लाइक लिटरली ही पुट एवरीथिंग एंड हिज सोल इन टू एप्पल एंड ही बिल्ट इट टू द बिगेस्ट टेक कंपनी इन द वर्ल्ड. And keep in mind, Steve Jobs was a guy who was on a mission. He was not enjoying himself. He was obsessed with his purpose in life. That was all he could talk about. और जब लोग ये फॉलो योर पैशन वाली चीज़ सुनते हैं ना, तो ये जो सफरिंग वाला पार्ट है जिसके अंदर स्टीव जॉब्स 16-18 घंटे रोज़ काम कर रहे हैं, बर्न आउट हो रहे हैं, दिमाग फट रहा है, बट ही इज़ स्टिल वर्किंग हार्ड, लोग ये सफरिंग का पार्ट हमेशा मिस कर देते हैं सेइंग के अंदर. एंड दे थिंक कि जो फॉलो योर पैशन की एडवाइस है, इट्स जस्ट चिल फन वर्क and you just don't have to suffer at all because you're doing what you love. That's not the reality in any case. आप कुछ भी कर सकते हो, easiest things, the most difficult things, कुछ भी उठा लो. अगर आप उसको अपना प्रोफेशन बनाओगे, अगर आप उसको अपना मेन काम बनाओगे, then you have to suffer because you have to be obsessed with it. और एक्चुअल डिफरेंस यही पे है कि पैशन का मतलब होता है मुझे ये करना पसंद है, और ऑब्सेशन का मतलब होता है मैं ये करे बिना रह नहीं सकता. और पैशन तुम में एक्साइटमेंट जागरूक करता है और ऑब्सेशन तुम्हें कंसिस्टेंट बनाता है. और जब तुम किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड होते हो ना, तो तुम उस चीज़ को छोड़ते नहीं हो कभी भी, बिकॉज तुम्हें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, वो तुम्हें वो अपने लिए करना है, बिकॉज तुम उस चीज़ को अपना पर्पस मानते हो. और इसी तरीके से लाइफ में हर चीज़ को अचीव किया जाता है. बिकॉज जब भी कोई बंदा कोई चीज़ ट्राई करता है कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम ट्राई करके देख लेता हूँ, या मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम ट्राई करके देख लेता हूँ, या मैं बिज़नेस ट्राई करके देख लेता हूँ, या मैं कुछ ट्राई करके देख लेता हूँ, तो भाई तुम्हारा नहीं निकलने वाला. यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड विद इट कि भाई अब मेरी लाइफ में वर्क वाइज सिर्फ यही गोल है कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही गोल है. गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब है, यूपीएससी है तो यूपीएससी है, अगर मेरा बिज़नेस है तो बिज़नेस है. तुम सिर्फ उसके बारे में सोचते हो. बिकॉज तुम अगर किसी भी चीज़ को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑप्शन की तरह ट्रीट करोगे तो वो तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेगी एंड यू विल नेवर सक्सीड एट इट. बिकॉज ऑब्सेशन ही वो एक चीज़ है जो ड्रीमर्स और डूअर्स के बीच में फ़र्क दिखाती है. और अब जबकि आपको मैंने सब कुछ समझा दिया है कि पैशन और ऑब्सेशन में फ़र्क क्या होता है और वाई दिस एडवाइस इज़ टेरेबल एट फर्स्ट, बट जब तुम इसको समझते हो तो इट्स एक्चुअली गुड एडवाइस, बट ओनली इफ़ तुम इसको ढंग से समझते हो. तो अब तुम्हें अपनी लाइफ के साथ एग्जैक्टली करना क्या है. तो क्या तुम्हें अपनी लाइफ का पैशन नहीं फॉलो करना चाहिए? देन एब्सोल्युटली नॉट. तुम्हें अपनी लाइफ का पैशन फॉलो करना चाहिए, बट डोंट थिंक कि तुम्हें सब कुछ इंजॉयबल मिलेगा. तुम्हें डेफिनेटली अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, बट जस्ट कीप दिस इन माइंड कि इट्स नॉट ऑल फन. जब तुम शुरू करोगे किसी चीज़ को तो एक्साइटमेंट होगी, मज़ा आएगा, बट व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू गेट बेटर इन इट and better at it than everybody else around you, at least 90% people around you, तो तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा, फेलियर्स आएंगे, सब कुछ आएगा. एंड दैट इज़ वाई तुम्हें उस चीज़ को बार बार रिपीटेडली करना होगा, और तुम्हें उसको इतना ज़्यादा करना होगा कि तुम उस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाओ, दैट यू लिव एंड ब्रीथ दैट थिंग. बिकॉज जब तक तुम वो नहीं करोगे, तुम्हारी लाइफ में तुम सक्सेसफुल नहीं बन सकते. यू विल ऑलवेज रिमेन मीडियोकर. एंड दैट इज़ वाई तुम्हें पैशनेट नहीं होना है, सिर्फ तुम्हें पैशनेट होने के बाद यू हैव टू टर्न दैट पैशन इनटू ऑब्सेशन. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ. एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड बाय. आई विल सी यू सून.